देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दादी रतन मोहिनी जी के हाथों शांतिवन में हर्बल डिपार्टमेंट का हुआ शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने शिव संजीवनी हर्बल काढ़ा डिपार्टमेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर और शीला पट्टिका का अनावरण कर हर्बल डिपार्टमेंट के नए भवन की नींव रखी। इस मौके पर हर्बल डिपार्टमेंट के मार्गदर्शक वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई ने कहा कि आज दुनिया में जिस तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए हमें फिर से प्रकृति की ओर लौटना होगा। तो जो प्रकृति में रस हैं उनको लोग भूलते हैं। नहीं तो माताएं बहुत बैठी हैं, माताएं डॉक्टर होती थी घरों में बच्चों की, थी या नहीं? कहाँ डॉक्टरों के पास जाओ। और जब तक माताओं ने आटा पीसा घरों में, किसने पीसा? किसी को बीमारी नहीं होती थी। जब से सुखों के साधन आए, डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो गए। तो प्रकृति के इन रहस्यों को समझते हुए हमारे पानमल भाई ने, कुछ लोग और इनके साथ रहे, हाँ, बाहर से भी आते थे जो इनके विशेषज्ञ हैं, तो उनके मदद से इन्होंने ये काम शुरू किया था। हर्बल चाय, हर्बल काढ़ा और हर्बल जूस से अनेक तरह की बीमारियां ठीक होंगी। आगे दादी जी की निजी सचिव बीके लीला दीदी ने कहा कि आयुर्वेद तो हमारी प्राचीन पद्धति रही है, अब फिर से उस तरफ लौटने और जानने का समय आ गया है। ओम शांति। इस काढ़े के बारे में बहुत अच्छा सोचा है भाई ने, पालवन भाई ने। आगे और बढ़ता रहे, अच्छा रहे, सबको फायदा रहे और सभी लोग लाभ लेना इस बात का, ताकि आप भी स्वस्थ रहे और ठीक रहे और आगे भी चलता रहे। हर्बल डिपार्टमेंट की नींव रखने वाले बीके पानमल भाई द्वारा रोजाना 300 से 400 लीटर काढ़ा तैयार किया जाता है। अब तक 5 लाख से अधिक लोग इसका सेवन कर लाभ ले चुके हैं। मैं शांतिवन में पहले जब से आता हूं, तब से हर साल 7 दिन के लिए यहाँ पे ग्रीन जूस मिलता था। उससे मुझे प्रेरणा मिली जब कोरोना आया और मैंने ये काढ़ा बनाया, जूस बनाया, तो उस समय डॉक्टर्स और दवाइयाँ सब बंद थी, तो ये लोग काढ़ा पीते थे और काढ़ा पी करके कई लोगों के कई प्रकार के रोग ऑटोमेटिक ठीक हुए। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है और इससे दवाइयाँ भी बचेंगी, लोग ठीक भी होंगे और यज्ञ का खर्चा भी बचेगा। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। जो भाई बहन डिमांड करते थे, मैंने किसी को मना नहीं किया। मैं बनाता रहा। पहले कमरे में बनाया, फिर कमरे में बनाने के बाद धीरे धीरे किचन में जगह मिल गई, किचन में बनाया और अब बाबा ने आज ये बड़ा डिपार्टमेंट दे दिया है बनाने के लिए। इस दौरान आयुर्वेदाचार्य बीके रामशंकर ने हर्बल पेय की जानकारी दी। इस मौके पर विशेष रूप से वरिष्ठ सदस्य बीके शंकर, बीके भगवान, बीके आनंद, बीके महेश सहित बड़ी संख्या में भाई बहनें मौजूद रहे। प्रकृति ने मनुष्य को सब कुछ प्रदान किया है। पत्तों में ही बहुत ज़्यादा मेडिसिनल पावर होती है। तो हमारे कुछ विशेषज्ञ भाइयों ने, जिसमें पानमल विशेष रूप से सेवारत है, उसकी अध्यक्षता में तो काढ़ा बनाया जाता है। सबको खुले दिल से पिलाते हैं, चाय की जगह रख दिया जाता है। बहुत लोग पीते हैं, बहुतों को फ़ायदा होता है। तो पानमल को बहुत बहुत बधाई और ये हर्बल डिपार्टमेंट अब बहुत बड़ी सेवा करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। इस हर्बल डिपार्टमेंट ने आपके सभी स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पर हर्बल चाय, हर्बल काढ़ा और हर्बल जूस बनाया जाएगा। आप बनाने के लिए हम यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ कार्यक्रम चलते हैं। तो आप लोग यहाँ आइए और स्वस्थ रहने के लिए हर्बल काढ़ा, हर्बल जूस और हर्बल टी भी आप पी सकते हैं। मुझे बहुत जम के खांसी चल रही थी, तो वो खांसी मेरी ठीक हो गई और जॉइंट में जो दर्द थे, दर्द ठीक हो गए और मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, तो वो सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई इस काढ़ा पीने से। इंदौर में ब्रह्मा कुमारीज के यात्री कृपया ध्यान दे प्रोजेक्ट का भव्य शुभारंभ। वाहन चलाना एक जिम्मेवारी पूर्ण कार्य है। मात्र कौशल ही नहीं, जीवन की इस अनमोल यात्रा में छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, जिनकी भरपाई संभव नहीं हो पाती। अतः सावधानी में ही जीवन की सुरक्षा है।
यह बात कही संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीकी कविता ने, जो हाल ही में इंदौर स्थित ओम शांति भवन में ज्ञान शिखर में यात्री कृपया ध्यान दे प्रोजेक्ट के शुभारंभ अवसर पर सभा को संबोधित कर रही थी। वहीं आगे ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित शक्ति निकेतन छात्रावास की निदेशिका बीकी करुणा दीदी ने कहा कि परमात्मा का ध्यान कर खुद भी शक्तिशाली बने और सबके कल्याण की भी कामना करें। ध्यान दें का अर्थ है सबसे पहले कि मैं जो कार्य, ये केवल यात्रा से ही मात्र संबंधित यूं तो नहीं है, ये हमारे जीवन के हर कार्य से संबंधित है। विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में इसको यात्रा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उस समय वो कार्य बहुत ही मन चित्त लगाकर, ध्यान लगा करके हम वो कार्य करें। हम देखते हैं कि कानून पर हमारा बहुत भरोसा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कानून का मतलब है जहाँ कोई हमें देखता है तो वहाँ हम कानून का पालन करते हैं, लेकिन जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ कानून के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर ट्रैफिक के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव, इंदौर ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण पटेल, अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की मैनेजर माला सिंह ठाकुर, प्रभाग की क्षेत्रीय समन्वयक बीके अनीता ने भी अपने भाव रखे। सभी का यही कहना था कि यातायात नियमों के पालन को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम हमारी अगली पीढ़ी को सुरक्षित यातायात दे पाएंगे। ट्रैफिक के 3 पहलू होते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो मैंने बताया, ट्रैफिक एजुकेशन जो हम स्कूलों में जाके बच्चों को, या ये भी एक तरह का एजुकेशन ही है, बताते हैं, और एक एनफोर्समेंट वो होता है जो ट्रैफिक का जवान आपको चौराहे पे खड़ा दिखता है और आपको इशारे करता है, आप जाइए, आप रुकिए, और ट्रैफिक सिग्नल भी यही करते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि लाल बत्ती हो गई, पीली बत्ती हो गई, हरी बत्ती हो गई, आप उसका पालन करें। किंतु दुर्भाग्यवश ये संभव हो नहीं पाता है। आज के जो ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ आ रही है उसमें जो तकनीकी आ रही है सेफ्टी के नॉर्म से बहुत ही उच्चतम आ रही है, और यदि आप देखेंगे जिस तरह के विश्व में एक्सीडेंट कैसे जीरो किया जाए उस पर काम हो रहा है, तो जो गाड़ियाँ आ रही है वो आज भी इसी तरह से बनी हुई है कि कम से कम एक्सीडेंट में, दुर्घटना में किसी की मौत हो। जीवन में स्व अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर स्व अनुशासन जिस व्यक्ति के जीवन में है तो ध्यान में आता है कि उसका जीवन सार्थक है। तो मुझे लगता है कि यातायात को लेकर के ये जो पूरा विषय जो ब्रह्म कुमारी दीदियों ने जिसकी चिंता की है, तो जो सामान्य नियम है, बाकी निर्धारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी की जो सारी चीजें वो सरकार करती है, प्रशासन करता है, उसकी चिंता सारे लोग करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम स्वयं क्या कर सकते हैं, तो ध्यान में आता है कि मन बनाना। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों और पीड़ितों की राहत के लिए विशेष मेडिटेशन कराया गया, जिसमें मोमबत्ती जलाकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। अजमेर में राजयोग भवन बनकर हुआ तैयार। अजमेर वासियों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, अब अजमेर में आत्मा का परमात्मा से मिलन मनाने का मार्ग प्रशस्त करने एवं लोगों में आध्यात्मिकता की जागृति लाने के उद्देश्य से राजयोग भवन बनकर तैयार हो गया है। इस भवन के लोकार्पण अवसर पर शहर के विशिष्ट महानुभावों में विधायक अनीता भदेल, पार्षद रूबी जैन, पार्षद प्रतिभा, चौरसिया फाउंडेशन के संस्थापक अशोक चौरसिया, तो वहीं मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई जी का आगमन हुआ। अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता के निर्देशन में फीता काटकर एवं शिव ध्वजारोहण कर उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीके सूरज भाई ने कहा कि आज मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में राजयोग की विधि तन और मन दोनों की बीमारी को दूर करता है। यह भवन उसी का मुख्य केंद्र बनेगा। इसी उपलक्ष्य में राजयोग भवन द्वारा संत कंवर राम कॉलोनी के पास से एक भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ बैंड बाजों के साथ हुआ, जिसमें रथ पर राजयोगी बीके सूरज भाई जी, बीके रुपेश और बीके शांता दीदी विराजमान रहे। महिलाओं ने अपने सिर पर कलश लेकर और भाइयों ने सफेद पोशाक में शिव ध्वज लेकर इस मनोरम शोभा यात्रा द्वारा परमात्मा का सत्य परिचय दिया। यह दृश्य देख स्थानीय लोगों द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई।
धन मिले या न मिले, जीवन में सुख शांति खुशी प्रेम रहता है। बहुत धनवान हमने देखे हैं, मेरे पास तो आते रहते हैं, कितने दुखी होते हैं। मुझे लगता है इनसे अच्छे तो झोंपड़ी वाले। संस्था की वार्षिक थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज विषय के तहत कोलकाता के कला मंदिर ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कानन, पश्चिम बंगाल के सूचना आयुक्त और पूर्व डीसीपी वीरेंद्र नवीन प्रकाश, सरकार के आपदा प्रबंधन के प्रमुख सचिव दुष्यंत नरियाला, सार्वजनिक उद्यम और उद्योग पुनर्गठन की सचिव स्मिता पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। करीबन 1500 लोगों को बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता से जीवन की हर परिस्थिति को पार किया जा सकता है। वहीं बीके कानन ने सभी से अपनी दिनचर्या में राजयोग का समावेश करने की अपील की। वास्तव में स्वच्छ बनाना है मन को, तो मन स्वच्छ ओरिजिनली हृदय की सफाई चाहिए, घर की सफाई के साथ साथ आत्मा की स्वच्छता चाहिए। माना मन भी स्वच्छ हो, बुद्धि भी दिव्य हो, संस्कार भी श्रेष्ठ हो। भोपाल नीलबर्ट स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष दीदी के पहुंचने पर फरिश्तों के रूप में नन्ही परियों द्वारा बीके संतोष दीदी का भव्य स्वागत हुआ। ईश्वरीय गुप्त योजना विषय पर मुख्य वक्तव्य देते हुए बीके संतोष दीदी ने बताया कि जब किसी मनुष्य का हृदय शुद्ध एवं भाव श्रेष्ठ होता है, तब ईश्वर भी हमारी योग्यताओं को विश्व कल्याण के कार्य में प्रयोग करते हैं। और कल्याण माना क्या हुआ? स्वयं को एक अच्छा पॉजिटिव पर्सनैलिटी, प्योर पर्सनैलिटी बनाना है, समझ में, बस फिर उसमें तो ऐसे करके समझ में आया कि अब लाइफ में जो मिशन है वो है इस शक्ति को लेकर के इस शक्ति को शेयर करना। इस कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस आयोजन का कुशल संचालन डॉक्टर दिलीप नलगे द्वारा हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने सभी को राजयोग की गहराइयों से रूबरू कराया। वर्तमान समय भागदौड़ की जिंदगी में तनाव के कारण मानसिक रोग होते जा रहे हैं। अगर हम राजयोग को अपने जीवन में शामिल कर लें तो इन मानसिक रोगों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह बात कही इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो छत्तीसगढ़ के मुंगेली स्थित प्रभु दर्शन भवन में आयोजित साइलेंस शक्ति के द्वारा बीमारियों व समस्याओं पर विजय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, डॉक्टर सुनील सोनी, सहारा इंडिया परिवार के शाखा प्रबंधक कुंज बिहारी जायसवाल, शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन सतपाल रोहरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार योगेश साहू ने भी अपने विचार रखे। तो ये डेल्टा वेव्स क्या करते हैं, ये हमको आंतरिक शांति, आंतरिक पीस का अनुभव कराते। और जैसे जैसे हम संसार को देखते हैं तो संसार को देखते, परिवार को देखते ही हमारे नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ने लगते हैं। तो आज एहसास हुआ कि हम लोग जितनी जिंदगी में टेंशन जी रहे ना, अपने लिए समय निकाल कर अगर मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा शांति वाला जीवन जी सकते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।